शायद आप क्लिनिक के सबसे स्किल्ड और बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो, लेकिन अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप अपने पेशेंट्स को अच्छे आउटकम से बहुत पीछे रख रहे हो। क्या है वो मिस्टेक्स? चलिए शुरू करते हैं। मैं अनिरुद्ध और आप सभी का स्वागत है फिजियोथेरेपी में। और आज का हमारा टॉपिक है 10 बिग मिस्टेक्स फिजियोथेरेपिस्ट डू ड्यूरिंग ट्रीटिंग द पेशेंट्स, और इससे आपके पेशेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। चलिए देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक, पेशेंट को अच्छे से एजुकेट ना करना। बहुत बार ऐसे होता है कि हम फोकस करने लग जाते हैं हम क्या कर रहे हैं उस पर, लेकिन क्यों कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। अगर पेशेंट को उसकी कंडीशन समझ में नहीं आई, हमने जो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दिए वो समझ में नहीं आई, तो वो घर पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा और वो अच्छे से जल्दी ठीक नहीं होगा, वो फिर आपको बाद में ब्लेम करेगा। इसके लिए एक अच्छी सी टिप क्या है, आप पेशेंट को उसकी लोकल लैंग्वेज में उसकी कंडीशन सिंपली ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसे एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद उसे बोलो कि आप वापस वही चीज उसे एक्सप्लेन करें और एक्सरसाइज का या फिर फिजियोथेरेपी का आपकी कंडीशन में क्या यूज है ये सब उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, विजुअल्स यूज करो, फिर पेशेंट अच्छे से ठीक होगा और उसे भी आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जो डॉक्टर है हमें सब क्लियरली बता रहा है और हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। सेकंड चीज है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। पेपर वर्क करने किसी को भी पसंद नहीं है, मेरे को खुद को पसंद नहीं है, लेकिन अगर अच्छा पेपर वर्क नहीं है, आपके पास क्लियरली डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं है, तो आप लीगल इश्यूज में फंस सकते हो या फिर इंश्योरेंस भी आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए पेपर वर्क इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक टिप देता हूँ कि जो भी पेपर वर्क करोगे तो वो सोप फॉर्मेट में करना है, यानी कि SOAP, यानी कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान। ये आपको सिक्योर रखेगा लीगल इश्यूज के लिए। तीसरी बड़ी मिस्टेक क्या है, ट्रीटिंग द सिम्टम्स नॉट द रूट कॉज। ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट पेन जहां पर देखते हैं ट्रीट करना चालू लगते हैं पेन को, लेकिन अगर आपने रूट कॉज नहीं समझा तो पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होगा। इसके लिए टिप क्या है, डाइव डीपर, यानी कि जितना आप डीप में उसका असेसमेंट कर सको, जितना उसका रूट कॉज फाइंड कर सको वो ढूंढने की कोशिश करो। इसकी वजह से पेशेंट का टाइम भी बचेगा, ट्रीटमेंट भी जल्दी होगी और पेशेंट आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करेगा। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि मैं ये पेशेंट अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ। चौथी बड़ी मिस्टेक है नॉट लिसनिंग एक्टिवली। बहुत बार ये होता है कि हम फास्ट एकदम असेसमेंट पे चले जाते हैं, पेशेंट को कट करते हैं, पेशेंट को बोलने नहीं देते। जब भी हमारे पास ज्यादा पेशेंट है ऑफनली ये होता है, लेकिन ये बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? टिप इसके लिए ये है कि अगर हमने एक्टिव लिसनिंग अच्छे से किया तो पेशेंट मोस्टली जो अपना बोलता है उसमें वो बहुत सी चीजें बता देता है और आपको डायग्नोसिस करने में आसानी पड़ जाती है। और अगर आप अच्छे से उसको सुन रहे हो तो वो पेशेंट का भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ हमारा डॉक्टर अच्छे से हमें सुन रहा है, और पेशेंट और जो डॉक्टर है या फिर थेरेपिस्ट है उसके बीच में रैपोर्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है। फिफ्थ बड़ी मिस्टेक है ओवर रिलायंस ऑन पैसिव मोडालिटीज। जैसे कि हम यूज करते हैं टेंस, अल्ट्रासाउंड, बहुत बार वो यूज करते जाते हैं, हर पेशेंट को आते हैं पैसिव मोडालिटीज देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है पेशेंट का उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट का एक्सरसाइज से भरोसा उठ के बस मशीन लगा दो ठीक हो जाऊंगा। बहुत बार पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि हम वो मशीन लगाते उससे ठीक हो गया था, मुझे वो यूज कर दो, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। हम अगर सिर्फ उन्हें मोडालिटीज देंगे तो वो भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए ये टिप है कि आप हमेशा सेंटर और फ्रंट में रह के ट्रीटमेंट दो, एक्टिव ट्रीटमेंट लो, ना कि पैसिव ट्रीटमेंट पर फोकस करो। पेशेंट लेटा रहेगा, उसको आप मशीन लगाओगे, टेपिंग करोगे, लाइनिंग करोगे, उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा। बेसिस फिजियोथेरेपी का यही है कि एक्सरसाइज और उसके ज्यादा फोकस करो आपके ट्रीटमेंट के टाइम। नॉट वन ट्रीटमेंट फिट्स फॉर ऑल, ये है हमारा सिक्स्थ बिगेस्ट मिस्टेक। बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट यही करते हैं कि ज्यादा पेशेंट होने के कारण हर एक को पहले ब्रीजिंग दे देते हैं और क्लैम्पशेस दे देते हैं। उसके बाद क्या, हर पेशेंट कोई भी लो बैक पेन का है उसको ये दे देता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। हर पेशेंट का पॉज अलग है, हर पेशेंट का कंडीशन अलग है, उसका जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो भी अलग रहेंगे, तो हर एक को पेशेंट टेलर्ड ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए टिप यह है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेशेंट के रूट कॉज के हिसाब से उसे ट्रीटमेंट दो। सेवेंथ है नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस और फॉलो। तो इसमें क्या है, आप भले ट्रीटमेंट दे रहे हो 7-8 दिनों से, लेकिन उसका पेन वही के वही है या बढ़ गया या कम हो गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए उसका प्रोग्रेस अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। ये किसमें हेल्प करेगा आपको, जब अगर पहले दिन पे पेशेंट का पेन जो है वो 5 आउट ऑफ 10 है NPRS में और 10वें दिन में उसका 4 आउट ऑफ 10 में, तो क्या आपकी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है? 10 दिन के बाद भी सिर्फ 1 पॉइंट से अगर आपका पेन जो है वो कम हो गया पेशेंट का, तो आपको आपकी ट्रीटमेंट में कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे। या फिर 4 से उसका 6 हो गया पेन NPRS में 10 दिनों में, तो अगर हमने डेली बेसिस पे अगर हमने उसका फॉलोअप ले लिया, हमें पता चलेगा कि कौन सी ट्रीटमेंट उस पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसलिए डेली ट्रीटमेंट सेशन में बस 5 मिनट दे दो पेशेंट के फॉलोअप के लिए कि आपको कल से अच्छा लग रहा है, कल से बेहतर लग रहा है, कल से बुरा लग रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान ठीक करो। ये क्या करेगा, पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मेरी प्रोग्रेस हो रही है, उसको खुद को भी एक विजुअल क्यू मिलेगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, ये डॉक्टर अच्छे हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट और इग्नोर पार्ट, वो है इग्नोरिंग साइकोसोशल फैक्टर्स। बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई भी फोकस नहीं करता, इंडिया में तो होता ही नहीं है फोकस साइकोसोशल अप्रोच पे। सारे लोग बस फिजिकली फिट करने में लगे हैं, कोई भी मेंटली फिट करने में पेशेंट को लगा ही नहीं है। आ गया पेशेंट, उसको एक्सरसाइज दे दो, मशीन लगा दो, डेपिंग कर दो, सब खत्म, निकाल दो पेशेंट को, इतना ही करना है। पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक नहीं करते, और बहुत बार ऐसे ही होता है कि पेशेंट का जो पेन है वो मेंटली होता है अदर देन फिजिकल। तो इसके लिए आपको एक टिप है कि ट्राई टू अडेप्ट टू बायोसाइकोसोशल अप्रोच। इससे क्या होगा, अगर फिजिकली है तो भी ठीक हो जाएगा पेशेंट, और अगर मेंटली है तो भी वो पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाएगा।
इसके बाद बड़ी मिस्टेक है कि अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करना बाकी के डॉक्टरों से। बहुत बार फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर किसी को भी रेफर नहीं करते, खुद ट्रीट करने लगते हैं। अगर ग्रेड 3 एसीएल टियर है तो आप कैसे ट्रीट करोगे उसे आपको एसीएल टियर के आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही रेफर करना पड़ेगा। इसके लिए टिप ये है कि बाकी जो सारे डॉक्टर्स है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो। वो जो पेशेंट है उसको हमें ठीक करना है, हमें खुद के ईगो सेटिस्फाइज नहीं करना है, हमें पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। ये मिस्टेक है खुद की हेल्थ पे फोकस ना करना या फिर खुद की हेल्थ को इग्नोर करना। लगे रहे हो दिन ब दिन 10-10, 15-15 पेशेंट 4-5 होम विजिट करे जा रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, खुद की बॉडी की पूरी वाट लगा रखी है और फिर दूसरों की बॉडी पे फोकस करके उनके बॉडी स्ट्रेंथन करते हो। उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल 15 साल कर पाओगे। उसके बाद क्या, बुढ़ापे में खुद को फिजियोथेरेपी दे दूंगे। इससे अच्छा अभी से खुद की बॉडी पे फोकस करो और बाकी चीजों पे बाद में फोकस करो। अगर आप खुद फिट रहोगे तो फिर आप पेशेंट्स को फिट रहने के लिए या फिर उनको एक्सरसाइज दे पाओगे। कोई भी एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाने से पहले हमें खुद आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे 10 मिस्टेक्स जो फिजियोथेरेपिस्ट कॉमनली करते हैं। क्या आप इनमें से कोई मिस्टेक आपने पहले की है या अभी भी करते हो तो उसे कमेंट में मेंशन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर दी है आपको लेवल अप करने में आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट और खुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना।